मेरा नाम गोपाल कृष्ण सोनवानी है और एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और एक हिंदू परिवार होने पर गर्व महसूस करता हूँ। बचपन से ही मुझे धार्मिक शिक्षा दी गई। मेरे पापा कहानियों के द्वारा विभिन्न धर्म ग्रंथों को सिखाते थे और हम लोग बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि करने वाले थे। और मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और बचपन से ही मैं ईश्वर में रुचि रखता था। जो भी मुझे सिखाया जाता था उस पर मैं विश्वास करता था। मेरे मन में हमेशा चाहत होती थी कि मैं ईश्वर को पहचानूं और उसके पीछे चलूं और उसका उद्देश्य जो मेरे जीवन में है उसको मैं पूरा करूं। मैं अपने परिवार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ईश्वर के पीछे चलना सिखाया। जब मैं जवान हुआ तो मैं कई तरह की बीमारियों से घिर गया। जब मैं जवान हुआ और आगे की पढ़ाई करने लगा तब मैंने सुना और जाना और देखा कि किस तरह से यमराज पापियों को दंड देते हैं। और उस समय बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया और बार बार अपने इष्ट देवों से मैं प्रार्थना करने लगा, पूजा करने लगा, लेकिन कहीं पर भी मुझे पाप क्षमा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इन कामों को करता रहा कि शायद ईश्वर मेरे पाप को क्षमा कर देंगे। मेरे मन में ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था थी और मैं सोचता था कि ईश्वर कितना प्रेम करने वाला होगा, कितना दयालु कृपालु होगा और जो मेरे जीवन में रुचि रखता होगा। और अवश्य ही इन सब बातों के लिए मैं ढूंढता था। जो भी मुझे मिलता था धार्मिक ग्रंथ उसको मैं पढ़ता था और जो कुछ भी मुझे सुनने देखने को मिलता था वो सब मैं करता था, लेकिन कभी भी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। अवश्य इस बात की संतुष्टि थी कि मैं इन कामों को कर रहा और ईश्वर को जरूर इस बातों से खुशी हो रही होगी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरा मन ये कहने लगा कि यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझसे बात करता, ईश्वर है तो क्यों नहीं मैं महसूस करता। और इस तरह के विचार मेरे मन में आने लगे। और उसके बाद कुछ समय बाद जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। मेरी आँखों में समस्या हो गई, सिर दर्द रहने लगा और न केवल आँखों की समस्या और सिर दर्द की समस्या परंतु स्किन का प्रॉब्लम होने लगा। ठंड के दिनों में हार्ट में पेन होने लगा और अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना मैं करने लगा। आँखों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ली और मैं चश्मा भी लगाने लगा, लेकिन हर महीने नंबर बढ़ता था और मैं कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाता था और सिर दर्द हमेशा बना रहा करता था और स्किन प्रॉब्लम हमेशा रहते थे। इस तरह से चारों तरफ से बीमारी से घिरा हुआ था और मैं सोचता था कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं दूसरे बच्चों के समान, दूसरे जवानों के समान कुछ भी बुरा नहीं करता, लेकिन मेरे जीवन में क्यों इतनी सारी समस्याएं। और मैं सोचता था कोई तो होगा, कोई तो मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर पाता था, ना टीवी देख पाता था, ना पढ़ाई लिखाई कर पाता था और मैं सोचता था क्या करूँ, कैसे करूँ। अंततः मुझे पढ़ाई छोड़ करके घर वापस आना पड़ा और मैं बहुत ही मानसिक रूप से परेशान होने लगा क्योंकि घर का बड़ा लड़का हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ छोड़ करके अपने घर वापस आ गया हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बड़ा आदमी के रूप में देखना चाहते थे, मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन स्थिति चारों तरफ से निराशाजनक होने लगी। शारीरिक रूप से तकलीफ में रहने लगा और इस शारीरिक तकलीफ ने मुझे मानसिक रूप से इतना ज़्यादा आघात किया कि मैं लोगों से छुपने लगा और चुपचाप घर में रहता था, ना कुछ पढ़ लिख पाता था, ना दोस्तों से मिल पाता था क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा आ गई। तब मेरे पापा मुझे मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भी लेके गए, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई भी छुटकारा नहीं मिला। तब हमने ना केवल मेडिकल साइंस के द्वारा दवाइयों के प्रयोग के द्वारा ठीक होने की कोशिश करी, लेकिन कईयों ने जब बोला कि तुम तांत्रिकों के पास जाओ तो हम बहुत सारे तांत्रिक के पास जहाँ भी कोई बता देता था वहाँ हम जाते थे और तांत्रिक तरह तरह की क्रियाएं हमारे जीवन में करते थे। कई बार हिंदू तांत्रिक होते थे, कई बार मुस्लिम तांत्रिक होते थे और वे अपने अनुसार वो कई तरह की क्रियाएं मुझे करने को कहते थे और उन सब को करता था, लेकिन कहीं पर भी मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं मिला और मैं सोचता था कैसे होगा जीवन भर, क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा को किसी ने बताया कि मसीही लोग
क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं और उसके द्वारा तुम ठीक हो जाओगे। और हम एक छोटे से शहर में रहते थे और वो प्रार्थना सभा किसी बड़े शहर में थी, लेकिन मेरे पापा मुझे उस जगह पर लेके जाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते किसी तरह से मेरा बेटा ठीक हो जाए। जब उस जगह को जाने के लिए, उस बड़े शहर को जाने के लिए अपने घर से निकल करके जब बस स्टैंड में बस का वेट कर रहे थे, तब मुझे एक भाई मिला और बातों बातों में पता चला कि वो यीशु पे विश्वास करते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि जब वापस लौटना तो मुझसे मिलना। और क्या हुआ, जब मैं उस संगाई सभा में गया, बहुत सारी भीड़ थी और परमेश्वर के दासों ने उनके लिए प्रार्थना की, मेरे लिए भी प्रार्थना की। एक बार प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं भीड़ में दोबारा दूसरी ओर चला गया ताकि मेरे लिए दोबारा प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना तो की गई, लेकिन मैं उसमें भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं सोचने लगा कि शायद अब मेरा प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैं किसी तरह से उस भाई से मिला और उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में मुझे बताया और उसने कहा तुम प्रार्थना करो, और नया नियम पढ़ने को दिया कि इसको पढ़ने के द्वारा तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आएगा और प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। मैं सोचने लगा, मेरे लिए लोगों ने प्रार्थना की, मैं हिंदू तांत्रिकों के पास गया, मुस्लिम तांत्रिकों के पास गया और इवन क्रिश्चियनों ने मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है कैसे होगा। लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। और जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, शुरू में तो समझ नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और मैं फिर प्रभु यीशु मसीह की दया और तरस कृपा से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन मेरे अंदर एक ही बात थी कि मुझे ठीक होना है, इसके अलावा मैं किसी और बातों के विषय में नहीं सोचता था। और क्या हुआ, मैं घर में जैसा जो भी मुझे आता था मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 2 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम मुझे होती थी, आंखों का प्रॉब्लम, सिर दर्द का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम और दूसरे अन्य तरह का प्रॉब्लम जो होता था, वो प्रभु यीशु मसीह ने कब ठीक किया मुझे पता ही नहीं चला और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहने लगा। अब मुझे कोई सिर दर्द नहीं होता था, कोई आंखों की तकलीफ नहीं, कोई किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम नहीं। अब मैं सोचने लगा कि मैं अब सब चीज़ ठीक हो गया हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं वापस अपने रास्ते पे जाऊंगा। लेकिन जब बाइबल पढ़ने लगा और वो भाई मुझसे मिलता रहा और हमेशा बोलता रहा कि प्रभु यीशु को आपको ग्रहण करना है, प्रभु यीशु को आपको ग्रहण करना है, मैं सोचने लगा ये ग्रहण करना क्या होता है। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, अब पूरा सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगा और कुछ और लोगों के विषय में सुना, उस समय एक पंडित धर्म प्रकाश शर्मा थे जो पुष्कर तीर्थ राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर के उसके सबसे बड़े पुरोहित के लड़के थे। और जब उनके विषय में मैंने सुना कि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं, तो मैं सोचने लगा कि वो पंडित होकर के क्यों प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। और उस समय मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया और उन्होंने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए बोला, वैदिक मोक्ष यात्रा का लक्ष्य, तारणहार प्रभु यीशु मसीह। और जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे मेरे अंदर इस बात की इच्छा जाने लगी कि यीशु मसीह कोई अलग धर्म नहीं है, यीशु मसीह कोई अलग धर्म बनाने के लिए संसार में नहीं आए थे, लेकिन वो परमेश्वर है जिसने सारे संसार के लिए अपने प्राण को दिया। लेकिन उन हिंदू धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर उसमें समझाया गया था, लेकिन यीशु मसीह के विषय में स्पष्ट रूप से शिक्षा उसमें नहीं थी। तो जब मैं नया नियम पढ़ने लगा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि, और मैंने इस बात पे विश्वास किया जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। पाप को मैं पहले से ही मानता था और डरता था, लेकिन जब यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक पाप क्षमा का आश्वासन मेरे हृदय में दिया और तब से मेरा जीवन बदल गया और मैं पहले की तरह नहीं रहने लगा। मैं हालांकि अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन कई बार बहुत गुस्सैल था, बहुत सारी बातें मेरे जीवन से होती थी। कई बार मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कई बार लोगों के सामने बुरा नहीं करता था, लेकिन मन में बहुत सारी बुराइयां थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, मैं उन सारी बुराइयों से, बीमारियों से छुटकारा को प्राप्त किया और फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई की कि तुम्हें मेरी सेवा करनी है। जिस तरह से तुमने चंगाई या छुटकारा पाया है, उसी तरह से दूसरों को भी बताना है।
6 साल तक मैं बीमार था और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस समय कुछ भी ना पढ़ लिख पाता था, ना टीवी देख पाता था, ना कुछ भी ऐसे काम नहीं कर पाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुआ, मुझे चंगा किया, उसके बाद मैंने कम से कम 9 साल तक स्टडी की। आज भी स्टडी करता हूँ। अब मैं आँखों में चश्मा भी नहीं लगाता हूँ। अब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको चंगाई देता है। तो यीशु पर विश्वास केवल चंगाई के कारण नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इस बात को मैंने जाना कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करते हैं और हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया और मर के जी उठे। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले के जीवन को और आज के जीवन को, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए मुझे लगभग 25 साल हो गए, और जब मैं पहले के जीवन को और आज के जीवन को मैं देखता हूँ, मैं बहुत अंतर पाता हूँ। अब प्रभु ने मेरे जीवन में एक नई शक्ति दी, नई ऊर्जा दी, जीवन को जीने की प्रेरणा दी। पहले मैं सोचता था कि जीने का क्या मतलब है, इस तरह का क्या जीना है, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नए जीवन में प्रवेश किया। अवश्य ही दुख, तकलीफ, पीड़ा आज भी आती है, लेकिन प्रभु उन सब में अपनी ढाढ़स को, हिम्मत को बनाए रखता है और हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप इस गवाही को सुनते हैं, चाहे आप किसी भी परिवार से हो सकते हैं, चाहे आप प्रभु यीशु को नहीं जानते हो, चाहे ऐसे परिवार के हो जिस परिवार के लोग प्रभु यीशु को जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, यीशु आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। प्रभु आप सबके लिए बड़ी आशीष दे।